हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद स्वाति ऑन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, पेपर 2 साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो यहाँ पर हम पेपर 2 से यूनिट 2 को शुरू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर दिया था। साथ ही पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में यूनिट 3 आपकी चल रही है, और आज के आने वाले वीडियो में, अगर आज का वीडियो आता है तो उसमें यूनिट 3 पूरी तरह से कंप्लीट करा दी जाएगी। तो हो सकता है आपका जो पेपर 1 है वो आपके एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट हो जाए। पेपर 2 के भी लगभग 3 यूनिट और 4 यूनिट के बीच में ही हम रहेंगे जब आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। 24 से आपके पेपर हैं। उम्मीद है कि यहाँ आपके पेपर से पहले 2 पेपर कम से कम कंप्लीट करा दिए जाएँ, क्योंकि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी मीडियम, साथ ही बीएड फोर्थ सेमेस्टर हिंदी और इंग्लिश मीडियम भी है, तो उनको भी कवर करना रहता है। इसमें एक दिन में हम कम से कम 40 से 50 क्वेश्चंस बता रहे हैं, अगर हम बात करें आपके बीएड फर्स्ट और फोर्थ सेमेस्टर की। और साथ ही यहाँ पर कई सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि मैम किसी किसी में आंसर जो है वो गलत भी है। तो देखिए, यूनिट फर्स्ट की अगर बात करें तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनके आंसर चेंज आपको देखने को मिलेंगे, तो आप परेशान मत होइए। अगर आपके अकॉर्डिंग आंसर दूसरा है और बुक में कुछ और है तो आप बिल्कुल करेक्शन खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि फास्ट रिवीजन के तौर पे मुझे जल्दी से चीज़ों को कवर करना था, तो इसलिए जो बुक में आंसर दिया था मैंने वही टिक किया। अपने अकॉर्डिंग बताते तो हो सकता वो भी गलत कहीं ना कहीं हो जाता, तो भी आप परेशान होते। तो बहुत अच्छी बात है कि आप खुद से भी चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप परेशान मत होइए। अपने आप से भी चीज़ों को सही करते हुए, पढ़ते हुए चलिए। ये आपके लिए अच्छा है कि आप गलतियों को पकड़ रहे हैं और चीज़ों को दे करके सही से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैंने कुछ यहाँ पर गलत बताया हो, गलत क्या है, क्योंकि बुक में आंसर जो था मैंने वही बताया है। ठीक है, अपने मन से मैंने कुछ भी नहीं बताया। अगर किसी क्वेश्चन के 2 अलग अलग आंसर है तो इसमें मेरी थोड़ी गलती है, पब्लिकेशन की गलती हो सकती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी आंसर खुद से फाइंड करके चीज़ों को सही कर सकते हैं। मोस्टली आपके क्वेश्चन करेक्ट ही हैं। मैंने कहा अगर 100 में 2-3 क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं या गलत हैं तो उसमें पब्लिकेशन की गलती है। तो आप परेशान ना होइए, आप चीज़ों को पढ़ते जाइए। चलिए, आज के अपने इस वीडियो में हम यूनिट 2 से पार्ट 1 को शुरू कर रहे हैं, जिसमें लगभग आपके 45 क्वेश्चंस को लेकर के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर पार्ट 1 में हम फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, हु स्टेटेड लर्निंग इज अ relatively permanent change in behavior resulting from conditions of practice। तो यहाँ पर ये पूछा है, लर्निंग इज relatively permanent change in behavior resulting from condition of practice। ये किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्लिंग, या जिसे आप कलिंग कहते हैं, 1971 में इन्होंने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विथ अ थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर ये किसने स्टेटमेंट दिया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, E.L. थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हु thought that conditioning is not only the prototype of all learning but that the most complex human behavior and experience could be reduced to Pavlovian conditioned reflex। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, J.B. वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, द चाइल्ड्स लर्निंग ऑफ फर्स्ट वर्ड लाइक दादा, मामा, पापा एक्सेट्रा और लर्नड थॉट। तो ये किस चीज़ के थॉट हैं? तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर जो बच्चा है वह सीखने के दौरान कुछ शब्द जैसे दादा, मामा, पापा एक्सेट्रा बोलता है, तो यह जो यहाँ पर करेक्ट आंसर 4 है उसका है ए, कंडीशनिंग प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू टर्म ऑन वन टाइप ऑफ रिगिड लर्निंग
एज इम्प्रिंटिंग वॉज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा कोनार्ड या कॉनरॉड जिसे आप पढ़ते हैं, और लूरेंस या लॉरेंस करके आप जो भी प्रोनाउंसिएशन आपका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है डिसऑर्डर्ड बिहेवियर्स आर ऑल्सो अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ। तो यहाँ पर टर्म्स ऑफ पूछा है करके, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है इम्प्रिंटिंग इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच आ स्पेसिफिक स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड एट। तो यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड एट पूछा है करके, तो करेक्ट आंसर 7 की बात करें तो सी हो जाएगा क्रिटिकल पीरियड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। वर्बल लर्निंग टेक्स प्लेस एट A.N। तो यहाँ पर 8 की बात करें तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आइडिएशनल लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। 9 यहाँ पर पूछा है बिहेवियर्स दैट कैन बी लर्न्ड with a moderate amount of difficulty are said to be। तो यहाँ पर 9 की बात करें तो 9 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा अनप्रिपेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कॉन्ट्रा प्रिपेयर्ड बिहेवियर्स आर दोस दैट कैन बी लर्नड ओनली विथ। तो यहाँ पर 10 की बात करें तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा ग्रेट डिफिकल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। उल्फ गैंग कोहलर 1887.1967 वॉज A/N। तो यहाँ पर 11 की बात करें तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा जर्मन साइकोलॉजिस्ट। करेक्ट आंसर 11 का ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12 है द ऑथर ऑफ द फेमस बुक द मेंटालिटी ऑफ एप्स 1925 वॉज। तो यहाँ पर फेमस बुक के राइटर के बारे में पूछा है कौन है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 12 का बी हो जाएगा वुल्फ गैंग कोहलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। 13 पूछा है यहाँ पर 13 है इन द बुक बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी 1971 B.F. स्किनर वाइडेंड द स्कोप ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग टू इनकॉम्पस प्रैक्टिकली ऑल। तो यहाँ पर 13 की बात करें तो 13 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा ह्यूमन बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है अ फेमस लर्निंग थ्योरिस्ट डाइड रिसेंटली हु इज ही। तो यहाँ पर हु इज ही पूछा है तो करेक्ट आंसर बी है B.F. स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। तो यहाँ पर 15 की बात करें तो 15 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा B.F. स्किनर। तो यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं द वेरी टर्म सोशल लर्निंग वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो यहाँ पर 16 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बिहेवियरिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देख लेते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी इंक्लूड्स द फेनोमेना ऑर्डिनरली सब्स्टिट्यूट्स अंडर। तो यहाँ पर 17 की बात करें तो 17 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इमिटेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है 18 है इट इज लाइकली दैट वर्ड मीनिंग्स आर लर्नड बाय वे ऑफ। तो यहाँ पर 18 की बात करें तो 18 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा क्लासिकल कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देख लेते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा है द फेनोमेनन ऑफ स्टिमुलस जनरलाइजेशन वाज मोर pertinent in the development of fear emotion on Albert, a 11-month-old boy in an experiment of। तो यहाँ पर 19 की बात करें तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा J.B. वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है व्हेन Pavlov did his experiment with dog the sound of bell was the।
तो यहाँ पर पूछा है द साउंड ऑफ बेल वॉज द, तो करेक्ट आंसर 20 की बात करें सी हो जाएगा इसका, अनकंडीशनड स्टिमुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है इफ द अनकंडीशनड स्टिमुलस डिड नॉट evoke the unconditioned response, the conditioned stimulus would not have the opportunity to become associated with the, तो यहाँ पर 21 की बात है तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देख लेते हैं। आ रिफाइनमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल रिवॉर्ड कंडीशनिंग इज कॉल्ड, तो यहाँ पर 22 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है इन द बेसिक एक्सपेरिमेंट ऑफ पावलोव ऑन कंडीशनिंग फूड इज द, तो यहाँ पर 23 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देख लेते हैं। 24 है अ ग्रेट लर्निंग थ्योरिस्ट सजेस्टेड दैट pseudo conditioning may be partly involved whenever excessive stimulus like electric shock is used as US who is he, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो ए हो जाएगा इसका, G.A. किम्बले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 अकॉर्डिंग टू पावलोव द excitatory process was supposed to be connected with the occurrence of, तो यहाँ पर पूछा है 25 का occurrence of, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, रिफ्लेक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है द प्रोसेस विच इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द रिस्पॉन्स सी आर as a result of presenting the conditioned stimulus in association with the unconditioned stimulus is known as, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर 26 का सी हो जाएगा, रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर इज गवर्नड बाय द प्रिंसिपल ऑफ, तो गवर्नड बाय द प्रिंसिपल ऑफ करके पूछा है तो 27 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है हमारा वाइल एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लर्निंग गो ऑन समटाइम्स अ सडन डिक्रीज इन errors and time was observed by the experiment E. This sudden decrease can be attributed to, तो यहाँ पर attributed to करके पूछा है तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, इनसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 पूछा है। 29 है इन आवर सोसाइटीज द बिलीव्स कस्टम्स एंड एटीट्यूड्स आर लर्नड थ्रू, तो यहाँ पर 29 की बात करें तो 29 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ऑपरेंट कंडीशन। ठीक है, करेक्ट आंसर ए रहेगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। सडन परसेप्शन of the relationship between the learner, the goal and the intervening obstacles occurs in, तो यहाँ पर 30 की बात करें तो 30 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इंसाइटफुल लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा रिवॉर्ड और पनिशमेंट इज अ ऑब्लिक एन, तो ये किसके अंग हो सकते हैं, ये किस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, रेनफोर्सिंग फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। इन ऑपरेंट कंडीशनिंग द इनेट बिहेवियर इज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग आउट द, तो यहाँ पर 32 की बात करें तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कंडीशनड रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देख लेते हैं। द रिटर्न in strength of conditioned response CR after an interval of time following extension is called, तो यहाँ पर 33 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। क्वेश्चन नंबर
34 देख लेते हैं। डिपेंडेंस ऑन एक्सपेरिमेंटर कंट्रोल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ रेनफोर्समेंट इज अ रेस्ट्रिक्टिव फीचर इन। तो यहाँ पर 34 की बात करें तो 34 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा क्लासिकल कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देख लेते हैं। 35 दिया है स्किनर 1935 डिस्टिंग्विश्ड टू क्लासेस ऑफ रिस्पॉन्सेस देयर आर। तो यहाँ पर 35 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा रिस्पोंडेंट्स एंड ऑपरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा है थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट वाज फाउंड एक्सेप्टेंस इन थ्योरीज ऑफ लर्निंग बाय लेटर साइकोलॉजिस्ट नेम्ड। तो यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट नेम पूछा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे हल एंड स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा है विच टाइप ऑफ थ्योरी ऑफ लर्निंग एम्फेसाइज द रोल ऑफ परसेप्शन एंड द चेंज इन परसेप्शन ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पर 37 की बात हो गई। 37 का करेक्ट आंसर है कॉग्निटिव थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 और है हमारा द थ्योरिस्ट हु एम्फेसाइज दैट लर्निंग एसेंशियली इन्वॉल्व्स अ चेंज इन cognition and not merely the acquisition of a response are popularly known as। तो यहाँ पर 38 की बात की जाए तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कॉग्निटिव थ्योरिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 पूछा है एक्टिव अवॉइडेंस लर्निंग इज एन ऑपरेंट प्रोसीजर इन विच अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स अलाउस द एनिमल टू अवॉइड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 39 का ए हो जाएगा पनिशमेंट। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। समटाइम्स मदर एंड टीचर्स रिवॉर्ड सक्सेसिव बेटर प्रोनाउंसिएशन इन देयर चिल्ड्रंस स्पीच, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो यहाँ पर 40 की बात करें तो 40 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा है द टर्म SR इज यूजुअली एक्सप्लेन्ड एज। कैसे आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो यहाँ पर SR का मन है SR यूजुअली एक्सप्लेन्ड एज। करेक्ट आंसर इसका SR का बी हो जाएगा इफेक्टिव रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है इफ अ चाइल्ड रिफ्यूज टू कैरी और टच डिशेस फॉर fear of breaking them and getting punished then it is called। क्या कहेंगे इसे? तो यहाँ पर 42 की बात है तो 42 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा अवॉइडेंस कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा नेगेटिव रेनफोर्समेंट इन्वॉल्व्स द termination of a pleasant situation while punishment involves causing an unpleasant condition in an attempt to eliminate। तो यहाँ पर 43 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा अनडिराइजेबल बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 देख लेते हैं। 44 है अ प्रिंसिपल इन थॉर्नडाइक्स थ्योरी रिवील्स दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड डिक्रीज proportionally with the non-use of a particular bond or a connection over a period of time। What is the name of this principle? तो प्रिंसिपल का नाम पूछा है तो यहाँ पर यह कहलाएगा लॉ ऑफ डिसयूज, यानी करेक्ट आंसर यहाँ पर 44 का सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 44 क्वेश्चन पर रुकेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात की जाएगी, जहाँ पर आपका जो पार्ट 2 है यूनिट 2 का पार्ट 2 कंप्लीट होने के बाद आपका यूनिट 2 कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you friends, keep watching and share to others.